So example number 2.4. Four charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in figure 2.15. फिगर मैंने यहाँ पे बना दी है. पार्ट ए क्वेश्चन का उसने पूछा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट. ठीक है. पार्ट बी उसने पूछा है ए चार्ज क्यू नोट इज बोर्ड at the center E of the square, the four charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to do this? So पहले देखते पार्ट ए. पार्ट ए में क्या कह रहा है? पार्ट ए में कह रहा है कि भाई ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसके चार पॉइंट्स ए बी सी एंड डी पे हम एक एक करके चार्जेस लाके रख रहे हैं जैसे कि फिगर में दिखाया है. तो फिगर में हमारा ये दिखा रखा है कि ए पे हमने प्लस क्यू चार्ज लाके रखा है, बी पे फिर माइनस क्यू, देन प्लस क्यू, देन माइनस क्यू. ठीक है. सिर्फ यही चार चार्ज रखे हैं पार्ट ए में. तो पार्ट ए में ये क्यू नोट इंक्लूड नहीं है, पहली बात. दूसरी बात वो ये कह रहा है कि भाई ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया है ए बी सी डी के ऊपर जो चार्जेस हमने रखे हैं ये सब करने में हमने कितना वर्क किया होगा, कितना वर्क डन किया है, ये हमें बताना है. ठीक है. तो बताते हैं. सबसे पहले वर्क डन होता क्या है एक्चुअल में? वर्क डन क्या होगा? इस चार्ज को मैं यहाँ पे रखूंगा, पुट करूंगा तो मैंने कुछ एनर्जी लगाई होगी और वही एनर्जी क्या होगी? वर्क डन. तो वर्क डन एक्चुअल में हमारा होता क्या है? यहाँ पे क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी से हम डिनोट करते हैं वर्क डन को. यहां से लाके मैं चार्ज को रखूंगा, क्यू इंटू वी होगा. ठीक है. ओके. अब आप एक बात देखिएगा कि सबसे पहले इस अरेंजमेंट में मैं कौन सा चार्ज लाके रखूंगा? ए चार्ज मान लेता हूं मैं, ए चार्ज रख रहा हूं, आप कोई भी रख सकते हैं. ए चार्ज मान लो मैं लाके यहाँ पे पुट कर रहा हूं. क्या यहाँ पे आसपास और कोई चार्ज होगा उस टाइम पे? नहीं होगा. अगर आसपास कोई और चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी और पोटेंशियल भी नहीं होगी. अगर पोटेंशियल नहीं होगी तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? जीरो. इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ए, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज ए पे जो चार्ज है उसको लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जीरो. ठीक है. क्योंकि वोल्टेज क्या है? जीरो. तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ क्यू इंटू वी, और क्यू तो है प्लस क्यू यहाँ पे एंड वी जीरो. तो वर्क डन किया जीरो. ठीक है. मैं अब चार्ज बी को लाने के लिए काम देखता हूँ कितना किया. सो यहाँ पे आप देखोगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज बी, तो इसको मैं वर्क डन 2 के हिसाब से लिख लेता हूँ, वर्क डन 2. ठीक है. अब प्लस ये माइनस क्यू चार्ज लाना है मुझे, बी पे पुट करना है. ठीक है. तो आप देखेंगे ये स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? डी. अब लेकिन जब मैं बी को लाऊंगा ना यहाँ पे तो ए पहले से प्रेजेंट है और ए की वजह से इस पॉइंट बी पे कुछ ना कुछ क्या बनेगा? पोटेंशियल बनेगी. इस पॉइंट बी पे क्या बनेगी? ए की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगी. वो पोटेंशियल कितनी होगी? सो लेट अस सी. तो वर्क डन सेकंड मैं देख रहा था वो भी क्या होगा? क्यू इंटू वी. यहां पे क्यू क्या है मेरा? माइनस क्यू. वी कितनी है? अब वी कितनी है? वी ए से डी पॉइंट की दूरी पे, इसे मैंने वी डी लिख दिया. ठीक है. तो v कितनी बनेगी? हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं तो इजीली निकाल सकते हैं. v इज इक्वल टू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डी. ये हमारा फॉर्मूला बन गया. तो यहाँ पे पोटेंशियल ये होगी इस पॉइंट पे. सो मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे. तो कितना आ जाएगा? माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी. तो ये बन गया माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी. ठीक है. अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज थर्ड, जो यहाँ पे सी चार्ज है. अब प्लस क्यू का चार्ज मैं यहाँ पे ला के रखूंगा. ठीक है. अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैं बी चार्ज ए चार्ज को तो मैं लेके आ गया था, कोई पोटेंशियल नहीं थी. ठीक है.
लेकिन बी चार्ज को हो सकता है मैं स्ट्रेट लेके आऊं इन्फिनिटी से, ठीक है। अब इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं ये भी बात ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा इन्फिनिटी से बी चार्ज को लाने का मतलब ये है कि जब मैंने वर्क डन किया होगा तो चार्ज जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहा होगा। कहने का मतलब हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज की जीरो लेते हैं, ठीक है। तो बी चार्ज को मैं डायरेक्ट भी ला सकता हूं, घुमा फिरा के भी ला सकता हूं, और ये पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि चाहे मैं इसको कैसे भी लेके आऊं, ये वर्क डन जो होता है वो हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और ये मैंने बताया था पिछले उसमें भी, एग्जांपल में भी, कि वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, चाहे मैं कैसे भी लेके आऊं इस चार्ज को। तो अब मैं पॉइंट सी पे एक और चार्ज लेके आ रहा हूं, थर्ड चार्ज प्लस क्यू। अब जब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा तो मुझे यहां पे इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल से डील करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक तो ए की पोटेंशियल होगी यहां पे इस दूरी पे, ठीक है, और एक बी की पोटेंशियल होगी। एक तो ए का इफेक्ट होगा इस पॉइंट पे, एक बी का इफेक्ट होगा इस पॉइंट पे। तो दोनों के लिए मुझे अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कितना होगा, लेट अस सी। अब उसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे चार्ज कौन सा लेके आ रहा हूं, प्लस क्यू, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई V ड्यू टू A एट दिस पॉइंट प्लस V ड्यू टू B एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग गया और दोनों वोल्टेज का सम हो, दोनों पोटेंशियल का सम हो गया, और यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता चल जाएगी कितनी है। या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या मैं इसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसे अलग अलग करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग अलग करके देखिएगा। सबसे पहले मैं जब सी चार्ज को उठा के लाऊंगा, तो सी चार्ज को जब उठा के लाऊंगा तो इसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा, बी की वजह से। बी की वजह से कितना इफेक्ट पड़ेगा ज़रा देखिएगा। अब प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और बी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है। तो बी की वजह से यहाँ पे डी पॉइंट दूरी पे पोटेंशियल कितनी होगी, माइनस क्यू जो है चार्ज है अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यही होगी। ये हमने पहले भी निकाला था ऐसे ही, बट वो प्लस क्यू डी की वजह से था। अब यहाँ से निकालना है तो डी दूरी पे यही होगी, ओके। तो ये तो हो गया बी के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा। अब ए की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल है, तो उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा चार्ज सी को लाने के लिए। तो वो कितना करना पड़ेगा, वो भी हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे वर्क। यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, सॉरी सी चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं। और पोटेंशियल इस ए चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, यहाँ पे ध्यान देना जरा। प्लस क्यू ए चार्ज है जो कि यहाँ पे भी लिखा था मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज। बट डी, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस होगा √2d। अब ये मैंने कैसे निकाला, ये सिंपल मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे, डी, तो यहाँ पे क्या आएगा, √2d आएगा, ठीक है। सो इस सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको निकाला है, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, √2d। सो ये एक्चुअल में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज वी गेट जब मैं सी चार्ज को यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मुझे ये चार्ज लेके आना है चार्ज डी पॉइंट पे, फोर्थ चार्ज जो है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फोर्थ, कौन से पॉइंट पे लेके आना है, डी पे। अब फिर से वही करना पड़ेगा। अब जब मैं डी पे लेके आऊँगा तो इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा और इस चार्ज की वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा। तो तीनों का निकाल लेते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि ए चार्ज की वजह से कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ए चार्ज की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वही मैं फॉर्मूला रिपीट में लगा रहा हूँ, वेट ए मिनट। तो देखिएगा, अब हमें वर्क डन करना है चार्ज, फोर्थ चार्ज को डी पॉइंट पे लाने के लिए। सो सबसे पहले
ए की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ए की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा उसको अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। प्लस दूसरा बी की वजह से क्या चार्ज इफेक्ट पड़ेगा, बी की वजह से माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू क्या हो जाएगा प्लस क्यू, और ये भी √2d दूरी पे है, ये भी √2d की दूरी पे बनेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d। देन अब ए की वजह से निकाल लिया, बी की वजह से निकाल लिया, अब सी की वजह से देखते हैं। सी की वजह से कितना इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी डिस्टेंस की दूरी पे। सो अब यहाँ पे मेरे पास ये वर्क डन हुआ है टोटल तीनों से मिला के, ठीक है। और पहले मैंने चार्ज रखा था ए, तो उसमें 0 वर्क डन था। फिर मैंने चार्ज रखा बी, तो यहाँ पे ये वर्क डन आया था। फिर थर्ड चार्ज रखा मैंने चार्ज सी पे, तो ये वर्क डन आया है। एंड देन डी पे चार्ज जो रखा उसका वर्क डन ये। अब मैंने सबके लिए वर्क डन किया है। अब मैं इस सारे टोटल वर्क डन को, सारे वर्क डन जितने अलग अलग चार्ज रखने में किया है उस सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं उसे ऐड करूंगा क्या आ जाएगा, मेरा टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो जैसे मैं इसे ऐड करूंगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ टर्म्स कट जाएंगी। जो टर्म्स कट जाएंगी उनको हम देख लेते हैं। सॉरी, कट नहीं रही यहाँ पे कोई भी। सो बेसिकली ऐड हो जाएंगी, जो ऐड हो जाएंगी उनको देख लेते हैं हम। सो ये देखो माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यहाँ पे भी माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, एंड देन माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल वर्क डन जो है कितना आ जाएगा, माइनस 4 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ से दिस इज फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, प्लस अब दो हमारे और रह गए थे यहाँ पे पार्ट, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d। ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। अब मैं इसमें से कॉमन चीजें बाहर निकाल सकता हूँ एंड सोल्व कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं। क्या उसके बाहर निकाल लिया मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकाल लिया, डी भी बाहर निकाल लिया। अंदर मेरा रह गया -4 प्लस 2 अपॉन में √2। इसको फर्दर सोल्व करूंगा जब मैं यहां से, देखो 2 को मैं 2 से जब काटूंगा ये √2 बच जाएगा। दिस इज व्हाट आई गेट। अब यहाँ पे तुम्हारी बुक में क्या कर रखा है, उन्होंने माइनस को भी बाहर निकाल लिया। अगर मैं यहाँ से माइनस को मैं बाहर ले लूँगा तो ये मेरा बन जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये रह गया 4 माइनस √2। सो दिस इज आवर आंसर। ये तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। अब पार्ट डी को भी देख लेते हैं, सॉरी पार्ट बी को भी। तो पार्ट बी में क्या कहा है, पार्ट बी में ये कहा है कि भाई ये सारे चार्जेस हैं, ठीक है। इन सारे चार्जेस में हमने वर्क डन यहाँ पे निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि भाई इन सारे चार्जेस को अगर मैं फिक्स्ड कर दूं एक जगह पे, तो फिक्स्ड कर दिया हमने। और अब मैं एक और चार्ज, क्यू नोट चार्ज लेके आ रहा हूं, जो कि ई पॉइंट पे रख रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर के ई पॉइंट पे। और वो ई पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेंटर में है चारों तरफ से, ठीक है। अब जब मैं इस चार्ज को लाके यहाँ पे सेंटर पे रखूंगा, तो वो पूछ रहा है कि क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा या मेरा वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। एक बात जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब मैं इस चार्ज क्यू नोट को लाके ई पॉइंट पे रखूंगा सेंटर पे, तो हम हमेशा वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं क्यू इंटू वी से, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं ई पॉइंट पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन क्यू इंटू वी। अब देखो जरा, क्यू यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है, क्यू नोट, बट वी हमें निकालनी पड़ेगी। अब वी क्या है, वी इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे इन सब चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगी, ठीक है। अब इन सब चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगी, और एक बात आप जरूर देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इन सब का वो सेम है, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस डिस्टेंस को r। अब आप ये देखिएगा कि a की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगी वो कितनी होगी, a की वजह से जो यहां पे पोटेंशियल आएगी, सो a की वजह से जो पोटेंशियल आएगी इस पॉइंट पे वो होगी प्लस क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r यहां पे। और b की वजह से क्या आएगी, b की वजह से पोटेंशियल आएगी vb माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो a और b की पोटेंशियल आपस में एक दूसरे को काट देंगी, ऐसे ही c और d की पोटेंशियल भी आपस में एक दूसरे को काट देंगी। तो यहां पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है e पॉइंट पे पोटेंशियल जो आएगी वो आपकी पोटेंशियल आएगी 0, ठीक है। अगर 0 पोटेंशियल आएगी तो इस चार्ज को रखने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। That's it.